नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में 134 ए नियम है जिसके तहत बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती थी, उसको पूर्णतः ख़त्म कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ख़त्म क्यों किया गया है, इसको स्कूलों ने ख़त्म करवाया है या सरकार ने अपनी मर्जी से ख़त्म किया है। और इन दोनों के बीच में जो है बच्चे और जो अभिभावक है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जब एडमिशन होते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि ये डॉक्यूमेंट लगाओ, वो डॉक्यूमेंट लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। और किसी भी तरह करके वो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट ओके करवा देते हैं। बच्चे का एडमिशन बाद में कंफर्म नहीं होता था कि हो जाएगा या नहीं होगा। अगर किसी का एडमिशन हो गया तो अब क्या है, अब इस नियम को जो है ख़त्म कर दिया गया है। अब जिनका एडमिशन पहले से है उनका क्या होगा, और जिनका जो है अभी कैंसिल किया गया है वो क्यों किया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफ़े के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस तरह की सभी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि हरियाणा सरकार ने इस रूल को ख़त्म क्यों किया गया है, स्कूल इस बात से खुश क्यों है कि ये नियम जो है ख़त्म हो गया है, और जो अब ये नियम ख़त्म हो गया है तो आगे आने वाले समय में क्या होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और जो आपके जो रिलेशन में कोई 134 ए में पढ़ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। पूरी न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 134 ए को हरियाणा सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब निजी स्कूलों में किसी भी बच्चे का फ्री एडमिशन में दाखिला नहीं होगा। इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में 10% सीट रिजर्व रखनी होती थी। इस क्रम में विधिवत इसका नोटिफिकेशन जो है जारी भी कर दिया गया है कि आपका जो है 134 के रूल को ख़त्म कर दिया गया है। इस निजी जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इससे निजी स्कूल संचालक हैं जो वो है वो बहुत खुश है, उन्होंने इसका स्वागत किया है। अब स्वागत क्यों किया है, आप पूरी वीडियो देखिएगा और समझिएगा इसमें कहाँ पर क्या गलती हुई है जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है। चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने नियम 134 ए को ख़त्म कर दिया गया है। अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में फ्री दाखिला नहीं मिलेगा। इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों को 10% सीट रिजर्व रखनी होती थी। इस क्रम में विधिवत इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। निजी स्कूल संचालक जो है इस बात से खुश है, क्योंकि इसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी वो गए थे। निजी स्कूल संचालकों ने रूल को लेकर सवाल खड़े करते हुए पहले शिक्षा विभाग के आला अफसरों की शरण ली थी। पहले अफसरों को इसके बारे में अवगत कराया गया था कहाँ पे क्या कमी है। बाद में इसके नियमों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यहाँ पर बता दें कि 134 ए राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस क्रम में राज्य सरकार की ओर से 28 मार्च 2022 को इसका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। हरियाणा राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण की ओर से इस आशय की सूचना भी जारी कर दी गई है। वैसे इस नियम को लेकर निजी स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच में भारी खींचातान राज्य के अधिकांश जिलों में चली आ रही थी, क्योंकि वो खींचातान इसलिए थी क्योंकि बच्चों का एडमिशन अप्लाई हुआ, उनका किसी स्कूल में लिस्ट में नाम आ भी गया तो बाद में स्कूल की तरफ से एडमिशन देने से मना कर दिया जाता था। तो इतनी जहाँ पर ये स्कूल मना करते उससे पहले फॉर्म भरो, बच्चे का टेस्ट कराओ, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन पूरी करो, बहुत सारा समय व्यय होता था जिससे परेशान होते थे बच्चे और उनके माता पिता। परेशान स्कूल संचालकों ने इस संबंध में बैठकें करने और अफसरों से गुहार लगाकर उन्हें उनके सामने जो है चुनौती के बारे में बताया था कि स्कूल संचालकों को इसमें कहां पर समस्या आ रही है। लेकिन सुनवाई नहीं होने पर वे हाई कोर्ट का रुख किया, और अब अधिसूचना जारी हो जाने के बाद निजी स्कूल संचालक पहले से पढ़ने वाले बच्चों को लेकर भी स्थिति साफ करने की गुहार अफसरों से लगा रहे हैं। यानी कि जिनका अभी 134 ए रूल को ख़त्म कर दिया गया है, और जो पहले से 134 ए के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, उनको फीस भरनी पड़ेगी या उसकी फ़ीस सरकार भरेगी, इसके बारे में भी अभी स्थिति साफ नहीं है। सिर्फ सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया गया है, सिर्फ न्यूज़पेपर में आई है कि उनकी फ़ीस सरकार भरेगी। फीस सरकार कब भरेगी, कैसे भरेगी, इसके बारे में भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और आपको वीडियो के अगले चरण में आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने फीस भरी है या नहीं भरी है और कब भरेगी।
स्कूल संचालकों ने इस फैसले का स्वागत क्यों किया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस प्रदेश के जो प्रवक्ता है सौरभ कपूर, उन्होंने और बाकी संचालकों का दावा है कि एचपीएससी द्वारा चलाई गई मुहिम का असर यह है कि उन्होंने कहा है इसके लिए सरकार की तरफ से 28 मार्च 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का धन्यवाद किया है। सौरभ ने कहा है कि देर से सही, लेकिन सरकार ने रूल को ख़त्म करते हुए यह तो मान लिया है कि इसको जबरन स्कूलों पर थोपा गया था या थोपा जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा रूल 134A को ख़त्म किए जाने के बाद अब स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच चलने वाला गतिरोध समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे समाप्त हो जाएगा का मतलब ये है कि जो स्कूल मना करते थे और अभिभावक कहते थे कि स्कूल ने हमें एडमिशन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे गलती किसकी होती थी, स्कूल एडमिशन क्यों नहीं दे रहे थे और अभिभावक जो है स्कूल को दोषी मानते थे, ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा। उनका कहना है कि सालों से रूल के तहत निजी स्कूल संचालकों पर सरकार द्वारा गलत तरीके से मुफ्त एडमिशन देने का दबाव बनाया जाता था। उन्होंने कहा है कि एचपीएससी के बैनर तले सभी निजी स्कूलों ने मिलकर विरोध किया और सरकार के फैसले को जो है गलत बताया था। इसके बाद अब सरकार ने रूल 134A को ख़त्म कर दिया गया है। प्रशांत मुंजाल ने कहा है कि एचपीएससी ने हमेशा स्कूल संचालकों के हितों की बात की है और हाई कोर्ट ने भी रूल में कमियों की बात को करते हुए नियमों के अनुसार रिम्बर्समेंट मांगी थी, लेकिन सरकार ने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, सरकार ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो उसके तहत कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया कैंसलेशन का। उन्होंने कहा है कि मुफ्त एडमिशन न मिलने पर अभिभावक स्कूलों को दोषी ठहराते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि सरकार की पॉलिसी गलत थी। अब इस पॉलिसी के ख़त्म होने के बाद अभिभावकों व स्कूल संचालकों को राहत मिली है। सौरभ कपूर ने कहा है कि सरकार ने 28 मार्च को 134A को ख़त्म कर दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें कैसे पढ़ाया जाएगा। सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार तो अब नए सत्र में सभी बच्चों को स्कूल के अनुसार फीस देनी होगी। जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था कैंसलेशन का, उसमें सरकार ने ये भी कहा है कि नए सत्र में सभी बच्चों को स्कूल के अनुसार फीस देनी होगी, यानी कि जो बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं 134A के तहत, उनको फीस देनी होगी। साथ ही सौरभ ने कहा है कि स्कूल संचालकों ने सालों से बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया है और स्कूल संचालकों का सरकार की तरफ से लाखों रुपए बकाया है, जो कि अभी तक सरकार ने उनको नहीं दिया है। सालों से ये पैसा बकाया है, लेकिन सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर बकाया कब तक दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे वाली लाइनों में साफ साफ लिखा गया है कि हमने स्कूल संचालकों ने बच्चों को काफ़ी समय तक जो है सालों तक पढ़ाया है, लेकिन सरकार की तरफ से लाखों रुपए बकाया है, हमें अब तक इसका जो है पैसा नहीं दिया गया है। कब तक वो पैसा दिया जाएगा इसके बारे में भी क्लियर नहीं किया गया है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, यदि आप, मैं या कोई और कोई भी काम करता है तो हर एक इस रिटर्न के बेस पे काम करता है कि उसको कुछ बचत होगी, कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन जब उसको अपनी मेहनताना नहीं मिलेगी तो लास्ट में जाके उसको विरोध करना लाजमी है। अब यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे आगे क्या होगा। 134A को समाप्त करने पर प्रतिक्रिया देते हुए निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, इनका कहना है कि हम कभी भी 134A के खिलाफ नहीं थे, हमारा विरोध चयन प्रक्रिया और भुगतान प्रक्रिया को लेकर था। यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोस्तों, इससे पहले जो कटिंग थी उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि पैसे नहीं मिले, स्कूल संचालकों को पैसे नहीं दिए गए, जिसकी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया। और भी कई सारे कारण होते हैं, यहाँ पे न्यूज़ में जो है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और सरकार अगर 12(1)(c) के तहत अनुसार चयन और नियमित रूप से कानून के अनुसार भुगतान करती रहती तो न तो गरीब अभिभावकों को दिक्कत आती और न ही इस रूल को ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ती। पुराने भुगतान से बच नहीं सकती सरकार और उसे तुरंत प्राइवेट स्कूलों को लंबित भुगतान अदा करना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार यह भी स्पष्ट करे कि 75,000 विद्यार्थी जो 134A के तहत स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, और 9वीं 12वीं कक्षा में 134A के तहत पढ़ रहे विद्यार्थियों की भुगतान राशि भी सरकार घोषित करे कि ताकि उन्हें उसके भुगतान के लिए स्कूल आवेदन कर सके।
तो सरकार की तरफ से इसका कोई क्लियरेंस नहीं है किसका क्या होगा। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, पूरी न्यूज़ आपने देख ली, मैंने आपको क्लियर किया है यहाँ पे क्यों इसको कैंसिल करने की नौबत आई है। 134A को सरकार की तरफ से इसको क्यों कैंसिल किया गया है, कोर्ट की तरफ से इसको क्यों कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया गया जो सरकार को इसे चेंज करना पड़ा। अब नया नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में भी आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है कि बच्चों की फ़ीस सरकार देगी, लेकिन एक न्यूज़पेपर में ज़रूर आया था कि सरकार का कहना है कि वो फीस अपनी तरफ से देगी और साल में 2 बार जो है फीस पे करेगी। और स्कूलों का कहना है कि उन्हें अभी तक इसके बारे में फ़ीस जो है कब देंगे, किस समय देंगे, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही सरकार ने इसको क्लियर किया है। तो दोस्तों यदि आपका कोई जानकार है उसके साथ वीडियो को शेयर करें। असली कारण यहाँ पे आपको पता चल गया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो आपको लगे उसके बेस पे आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें आपके रिलेटिव के पास जिनके बच्चे अभी 134 के तहत पढ़ रहे हैं, उनको पता चले कि आखिर इसको कैंसिल क्यों किया गया है, आगे उनका क्या होगा, बच्चों की फ़ीस वो खुद भरेंगे या सरकार भरेगी, उस चीज़ को क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन हो रहे हैं, बच्चों को इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी होगी यदि क्लियर नहीं होगा कि फ़ीस कैसे होगी, सरकार देगी कैसे देगी। तो इस तरह की सभी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।